दरोगा ने बूढ़े के मुंह पर झूठे मोमोज फेंक कर कहा, भीख मांग। लेकिन पीछे खड़ी बेटी को सल्यूट मारते ही थाने में सन्नाटा छा गया। जी हाँ दोस्तों, आज की यह कहानी आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है सत्ता के नशे में चूर एक ऐसे शैतान की जिसे लगता था कि उसकी वर्दी उसे किसी भी गरीब को कुचलने का अधिकार देती है, और एक ऐसी बेटी की जिसने उस वर्दी का असली मान सम्मान दुनिया को सिखाया। कड़कड़ाती धूप थी, दोपहर के 2 बज रहे थे। शहर के मुख्य बाजार के एक कोने में एक पुराना सा ठेला लगा हुआ था। ठेले के ऊपर एक फटा हुआ तिरपाल छाया दे रहा था और उसके नीचे पसीने में लथपथ एक 60 साल के बुजुर्ग बुजुर्ग रामदीन काका पूरी शिद्दत से मोमोज बना रहे थे। उनके हाथों की लकीरें उनकी मेहनत की गवाही दे रही थी। चूल्हे की आंच से उनका चेहरा तप रहा था, लेकिन आंखों में एक ही उम्मीद थी कि आज अच्छी बिक्री हो जाए तो घर में बीमार पत्नी की दवा आ सके। तभी वहां एक पुलिस की जीप आकर रुकती है। सायरन की आवाज सुनकर ही आसपास के छोटे दुकानदार सहम जाते हैं। जीप से उतरता है इस इलाके का नया और बेहद बदतमीज थानेदार भैरव सिंह। उसकी मूछों पर ताव और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वह अपनी लाठी को हथेली पर पीटता हुआ रामदीन काका के ठेले के पास पहुंचा। ए बुड्ढे, क्या देख रहा है? जल्दी से 2 पत्ता मोमोज लगा। और सुन, चटनी तीखी होनी चाहिए वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा, भैरव सिंह ने दहाड़ते हुए कहा। रामदीन काका के हाथ कांप गए। उन्होंने जल्दी जल्दी मोमोज प्लेट में डाले और डरते डरते थानेदार की ओर बढ़ा दिए। हाँ हुजूर, लीजिए, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, रामदीन ने थरथराते हुए कहा। भैरव सिंह ने प्लेट छीनी और जानवर की तरह खाने लगा। खाते खाते उसने एक मोमोज जमीन पर थूक दिया। ये क्या कचरा बनाया है बे? इसमें नमक कम है। तुझे बनाना नहीं आता तो ये ठेला क्या तमाशा करने के लिए लगाया है? साहब माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगा, रामदीन ने हाथ जोड़ लिए। भैरव सिंह ने दोनों प्लेटें खाली कर दी और डकार ली। ओ, फिर उसने एक और प्लेट पैक करने का हुक्म दिया। मेरी बीवी के लिए भी पैक कर, और सुन, जल्दी कर, मुझे थाने जाना है। रामदीन ने चुपचाप एक पैकेट भी बना दिया। जब भैरव सिंह जाने लगा तो रामदीन ने बड़ी हिम्मत जुटाकर दबी हुई आवाज में कहा, साहब, वो पैसे। यह सुनते ही जैसे आसमान टूट पड़ा हो। भैरव सिंह मुड़ा, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह वापस आया और उसने रामदीन काका के गिरेबान को पकड़ लिया। क्या कहा? पैसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे, इस इलाके के थानेदार भैरव सिंह से पैसे मांगेगा? तू भूल गया कि पिछले महीने उस फल वाले का क्या हस्न किया था मैंने? तू चाहता है कि तेरा एक खटारा ठेला भी मैं नगर पालिका की गाड़ी में लदवा दूं? नहीं नहीं साहब, दया कीजिए, गरीब आदमी हूँ, सुबह से बोनी नहीं हुई है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा साहब। रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए। भैरव सिंह ने जोर से हंसते हुए रामदीन काका को धक्का दिया। काका सीधे तपते हुए तवे के पास जा गिरे। अरे ओ भिखारी, मेरी वजह से तेरा ये ठेला यहाँ खड़ा है। अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे हवालात में डाल दूं। शुक्र मना कि मैं वर्दी में हूं, वरना तुझे यहीं गाड़ देता। आइंदा पैसे मांगे तो तेरा पूरा खानदान सड़क पर भीख मांगेगा, समझा? इतना कहकर भैरव सिंह ने रामदीन काका के गले से जबरदस्ती 200 रुपए भी निकाल लिए और अपनी जीप में बैठकर चला गया। रामदीन काका धूल झाड़ते हुए उठे। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू बह रहे थे। आसपास भीड़ थी, लेकिन वर्दी के डर से कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई खाने वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर आपको भी लगता है कि किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो न्याय होने वाला है वो देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह सब तमाशा भीड़ में खड़ी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की देख रही थी। उसने साधारण सलवार कमीज पहनी थी और कंधे पर एक झोला लटका था। उसकी उम्र बमुश्किल 25-26 साल रही होगी। वह धीरे से रामदीन काका के पास आई। बाबा, एक प्लेट मोमोज मुझे भी दीजिए, लड़की ने बहुत ही सौम्य आवाज में कहा। रामदीन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटी, अभी तो मेरा मन नहीं है, वह दरोगा सब खराब कर गया। बाबा, आप बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने सुना है आपके हाथों में जादू है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। रामदीन ने जैसे तैसे मोमो दिए। लड़की ने बड़े चाव से खाया। खाते खाते उसने पूछा, बाबा,
वो पुलिस वाला हमेशा ऐसा करता है क्या? आप उसकी शिकायत बड़े साहब से क्यों नहीं करते? रामदीन ने एक गहरी आह भरी। बेटी, हम गरीब हैं, हमारी कौन सुनता है? वो थानेदार है, अगर शिकायत करने गए तो उल्टा हमें ही किसी झूठे केस में फंसा देगा। वो कहता है कि कानून उसकी जेब में है, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। इज्जत तो हम गरीबों की कब की नीलाम हो चुकी है। लड़की के चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया। उसने मुट्ठी भींच ली। नहीं बाबा, कानून किसी की जेब में नहीं होता, कानून गरीब की ढाल होता है। बस उस ढाल को उठाने वाला हाथ सही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जाते जाते उस लड़की ने रामदीन काका के हाथ में 500 का नोट थमाया। अरे बेटी, इतने पैसे नहीं हुए? काका ने कहा। रख लीजिए बाबा, ये मोमोज के नहीं, आपके आशीर्वाद के हैं। और सुनिए, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल आप घर पर आराम कीजिएगा, कल आपकी जगह दुकान मैं संभालूंगी। लड़की ने अधिकार से कहा। नहीं नहीं बेटी, तुम पढ़ी लिखी बिटिया हो, तुम ठेले पर कैसे? वो दरोगा बहुत बदतमीज है। रामदीन घबरा गए। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? बस, तो कल की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। कल उस दरोगा को उसकी नानी याद दिला दी तो मेरा नाम भी नंदिता नहीं। अगली दिन सुबह हुई। रामदीन काका तो डर के मारे घर पर ही रहे, लेकिन नंदिता ठीक समय पर ठेले पर पहुंच गई। उसने एप्रन पहना, मोमोज बनाने लगी। उसका ध्यान सिर्फ सड़क पर था, उस जीप के इंतजार में। दोपहर के वही 2 बज रहे थे। चिर परिचित सायरन की आवाज गूंजी। थानेदार भैरव सिंह की जीप फिर से आ धमकी। वह गाड़ी से उतरा, मुंह में पान चबाते हुए। उसकी नज़र जब ठेले पर पड़ी तो रामदीन की जगह एक नौजवान लड़की को देखकर उसकी आंखों में एक गंदी चमक आ गई। अरे वाह, आज बुढ़ा नहीं आया, लगता है अपनी जवान बेटी को भेजा है। भैरव सिंह अपने सिपाहियों के साथ हंसने लगा। वह ठेले के करीब आया और नंदिता को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्यों री, तेरा बाप कहाँ है? बुढ़ा मर गया क्या? वैसे तो बड़ी सुंदर है, मोमोज भी उतने ही नमकीन है क्या? भैरव सिंह ने फुहड़ता से कहा। नंदिता ने अपनी नजरें नहीं उठाई, बस अपने काम में लगी रही। जी, पिताजी की तबीयत खराब है, आज मैं दुकान देख रही हूँ, आपको क्या चाहिए? अरे मुझे तो बहुत कुछ चाहिए रानी, लेकिन अभी के लिए 2 प्लेट लगा दे। और हाँ, अपने हाथों से खिलाएगी तो और मजा आएगा। भैरव सिंह ने ठहाका लगाया। उसके साथ खड़े हवलदार भी ठीक ही करने लगे। नंदिता ने चुपचाप प्लेट लगाई और आगे रख दी। भैरव सिंह ने खाया, डकार ली और फिर वही नाटक शुरू किया। उसने जेब से रुमाल निकाल कर मुंह पोंछा और चलने लगा। रुको, नंदिता की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। पैसे कौन देगा? बाजार में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भैरव सिंह को टोका नहीं था। भैरव सिंह रुक गया। वह धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। पैसे? तू मुझसे पैसे मांगेगी? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का शेर हूं और शेर शिकार के पैसे नहीं देता। भैरव सिंह आगे बढ़ा और उसने नंदिता के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। लगता है तुझे भी तेरे बाप की तरह सबक सिखाना पड़ेगा, या फिर थाने ले जाकर सिखाऊं? नंदिता ने झटके से अपना हाथ पीछे किया। अपनी हद में रहिएगा दरोगा जी, वर्दी पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुंडागर्दी करेंगे। ये 100 रुपए की बात नहीं, उसूल की बात है। आपने खाया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, वरना ये वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी। भैरव सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक मामूली ठेले वाली लड़की उसे धमकी दे रही थी, और वो भी सबके सामने। उसका अहंकार चोट खा गया। तेरी जुबान बहुत चलती है, वर्दी उतरवाएगी मेरी? तू जानती है मैं चाहूं तो अभी तुझे वैश्यावृत्ति के इल्जाम में अंदर कर सकता हूं, फिर सारी हेकड़ी निकल जाएगी। भैरव सिंह चिल्लाया। मित्रों, यह वह पल है जब पाप का घड़ा भरने वाला है। क्या एक अकेली लड़की इस वहशी दरिंदे का सामना कर पाएगी? क्या अच्छाई की जीत या बुराई फिर जीत जाएगी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अत्याचारी तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। भैरव सिंह ने अपना हाथ उठाया। तुझे तो अभी बताता हूं। वह पूरी ताकत से नंदिता के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। यह थप्पड़ नंदिता के गाल पर नहीं, बल्कि नंदिता का हाथ
भैरव सिंह के कलाई पर था। उसने दरोगा का हाथ हवा में ही रोक दिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि भैरव सिंह की कलाई चटकने लगी। नंदिता ने एक ही झटके में दरोगा का हाथ मोड़ दिया, उसे घुटनों के बल जमीन पर ला दिया। छोड़ कमीनी, छोड़ मुझे, तुझे जान से मार दूंगा। भैरव सिंह दर्द से कराह रहा था। नंदिता ने एप्रन उतार कर फेंका और अपनी कमर से एक आई कार्ड निकालकर भैरव सिंह के आंखों के ठीक सामने लहराया। आंखें फाड़ कर देख किसे दरोगा, मैं इस जिले की नई एसपी नंदिता शर्मा हूं, वही जिसका चार्ज आज शाम को लेना था, लेकिन मैंने सोचा पहले अपने महकमे की गंदगी साफ कर लूं। यह सुनते ही जैसे वहां तूफान आ गया। भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे से पसीने की धारा बहने लगी। उसके साथ आए हवलदार तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और कांपते हाथों से सैल्यूट ठोकने लगे। मैडम सर, आप। भैरव सिंह के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। नंदिता ने उसे धक्का देकर छोड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस वर्दी को पहनकर तुमने गरीबों की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी वर्दी का रौब दिखाकर तुम उससे हफ्ता वसूलते हो, बूढ़े बुजुर्गों को लात मारते हो, महिलाओं पर गंदी नजर रखते हो। माफ कर दीजिए कि मैडम, मुझे पता नहीं था, आप मुझसे गलती हो गई। भैरव सिंह अब गिड़गिड़ा रहा था। वह नंदिता के पैरों में गिरने लगा। गलती नहीं, तुमने अपराध किया है, नंदिता ने कड़क आवाज में कहा। उसने अपना फोन निकाला। कंट्रोल रूम, इमीडिएटली सदर बाजार में फोर्स भेजो। इंस्पेक्टर भैरव सिंह को सस्पेंड किया जाता है और इस पर भ्रष्टाचार और जनता को प्रताड़ित करने का केस दर्ज करो, अभी के अभी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां वहां आ गई। जिस जीप में बैठकर भैरव सिंह आया था, उसी जीप में उसे हथकड़ी लगाकर एक मुजरिम की तरह बैठाया गया। भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तभी भीड़ को चीरते हुए रामदीन काका वहां पहुंचे। उन्होंने यह नज़ारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस दरोगा के नाम से पूरा बाजार कांपता था, वो आज सिर झुकाए रो रहा था। नंदिता रामदीन काका के पास गई और उनके पैर छुए। बाबा, मैंने कहा था ना, कानून गरीब की ढाल होता है। आज से आपको या यहाँ किसी भी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी परेशान करे तो सीधे मेरे दफ्तर आ जाना। रामदीन काका की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटिया, तुम इंसान नहीं, देवी हो। आज तुमने साबित कर दिया कि सांच को आंच नहीं। भैरव सिंह को ले जाया गया। उसकी वर्दी उतर चुकी थी, उसका घमंड टूट चुका था। बाजार के लोगों ने नंदिता के सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगाए। उस दिन शहर के हर आदमी ने जाना कि वर्दी की असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि आंसू पोंछने में है। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पद और ताकत का नशा इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पाप का घड़ा भरता है तो न्याय किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी भी किसी गरीब या बेबस को मत सताओ, क्योंकि उनकी हाय लोहे को भी भस्म कर देती है। अगर इस बेटी की बहादुरी ने आपका दिल जीत लिया हो तो कमेंट में जय हिंद या सत्यमेव जयते जरूर लिखें और इस कहानी को अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही और कहानियाँ आप तक लाते रहें। धन्यवाद।